नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। आज बात होगी मुस्लिम वक्फ बोर्ड वर्सेस जिंदल ग्रुप केस की। बीते शुक्रवार को जिस दिन देश भर में मुस्लिमों द्वारा अलविदा नमाज पढ़ी जा रही थी, देश की सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे अहम मामले में फैसला सुना रहा था जो कि आगामी समय में देश की दशा और दिशा बदल सकता है। वो केस था मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाम जिंदल ग्रुप केस। ये केस कुछ इस तरह का था कि राजस्थान सरकार ने 2010 में जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक जमीन माइनिंग के लिए अलॉट की थी। उस जमीन के एक भाग पर एक छोटा सा चबूतरा और उससे लगा एक दीवार बना हुआ था। इसी ग्राउंड पर वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर दावा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस दावे की हवा निकालकर एक माइलस्टोन जजमेंट दे दिया। लेकिन इस घटना को ठीक से समझने के लिए पहले हमें नियम कानून को ठीक से जानने की जरूरत है। असल में नियम यह है कि जब कोई जमीन प्रॉपर्टी किसी से खरीदा या बेची जाती है तो उस जमीन का सर्वे होता है, जो कि कोई सरकारी अमीन या तहसीलदार करते हैं। उसके बाद उस जमीन के बारे में आपत्ति मांगी जाती है। अगर कहीं से कोई आपत्ति नहीं आई तो फिर उस जमीन का नए मालिक के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया जाता है। इस वक्फ के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताते चले कि वक्फ एक्ट 1965 और 1995 के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना दावा करता है तो वक्फ के सर्वेयर उस जमीन पर जाकर उसका सर्वे करते हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वो उसे अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर किसी को वक्फ बोर्ड के इस कृत्य पर आपत्ति हो तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में इसकी शिकायत भी कर सकता है, और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला उसके लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि इस कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये नियम कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ है। खैर, तो राजस्थान के जमीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उस जमीन पर मौजूद चबूतरे और दीवार की वजह से वक्फ बोर्ड के सर्वेयर 1965 में उस जमीन पर गए और उस जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर उसे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में चढ़ा लिया। कालांतर में 1995 में नया एक्ट आने के बाद वक्फ बोर्ड के सर्वेयर ने फिर उसे वक्फ की संपत्ति घोषित करते हुए उसे अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लिया। इसीलिए जब 2010 में राजस्थान सरकार ने इस जमीन को माइनिंग के लिए जिंदल ग्रुप को दिया तो वहां के लोकल अंजुमन कमेटी ने इस पर आपत्ति की और इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिख दी। इसके बाद वक्फ बोर्ड इसे अपनी संपत्ति बताते हुए सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताता है और वहां बाउंड्री देना शुरू कर देता है। इस पर मामला राजस्थान हाई कोर्ट चला गया, जहां फिर वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई कि 1965 और 1995 की वक्फ एक्ट के तहत ये संपत्ति हमारी है और ये हमारे रिकॉर्ड में भी चढ़ा हुआ है। इसीलिए सरकार इसे किसी को नहीं दे सकती है और ना ही कोर्ट इस केस को सुन सकती है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट है भी तो उसे हमारा वक्फ ट्रिब्यूनल सुनेगा, ना कि कोर्ट। इस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने आर्टिकल 226 का हवाला देते हुए वक्फ बोर्ड को क्लियर किया कि वो किसी भी ट्रिब्यूनल या लोअर कोर्ट से ऊपर है और आर्टिकल 226 के तहत वो इस केस को सुन सकता है। और हाई कोर्ट ने इस मामले में एक स्पेशलाइज्ड कमेटी बिठा दी। 2012 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है और इसे माइनिंग के लिए दिया जा सकता है। इस फैसले से वक्फ बोर्ड नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपने क्या सर्वे किया है और आपके रिकॉर्ड में क्या चढ़ा है वो सब जाने दो। हम तो कानून जानते हैं और कानून के अनुसार वक्फ एक्ट 1995 की धारा 3R के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी तभी हो सकती है अगर वो निम्न शर्तों को पूरा कर सकता है। क्या है वो शर्तें, जानिए। पहली तो वो जिसकी प्रॉपर्टी है, अगर वो इसे वक्फ के तौर पर या फिर इस्लामिक पूजा प्रार्थना के लिए सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता हो या करता था, वो संपत्ति वक्फ के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दान की गई थी हो, या फिर राज्य सरकार उस जमीन को किसी रिलीजियस काम के लिए ग्रांट की हो। चौथा, अगर उस जमीन के मजहबी उपयोग के लिए जमीन के मालिक ने डीड बनाकर दी हो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली प्रॉपर्टी ही वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है।
उस प्रॉपर्टी को ना तो आपको किसी ने दान में दी हो और ना ही उसकी कोई डीड हो और ना ही वो आपने खरीदी हो, इसीलिए वो संपत्ति आपकी नहीं है। उसे माइनिंग के लिए दिया जाना बिल्कुल कानून सम्मत है।